अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 6 केमिस्ट्री 9th का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मिक्स कर कर हम मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं और सॉल्यूशन बनाने की वजूहात ये हैं कि उनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेज है। मसलन आप जूसेस जो पीते हैं, जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स पीते हैं, सोप्स हो जाएं, शैम्पूज़ हो जाएं, पेट्रोल हो, नेचुरल गैस हो, फॉग हो, दवाइयाँ हो, गर्ज़ के 98% चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो वो बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं या जो तारे हम इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की अशिया से लेकर इस्तेमाल करने की अशिया तक, वो सब किसी न किसी तरह के सॉल्यूशंस ही होते हैं। सॉल्यूशन मुख्तलिफ़ तरीके से बनाए जा सकते हैं। ये तीनों स्टेट्स को आपस में कंबाइन करके बनाए जा सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मसलन सॉलिड भी, सॉलिड लिक्विड भी, सॉलिड गैस भी, इसी तरह लिक्विड भी, लिक्विड सॉलिड भी, लिक्विड गैस भी, फिर आखिर में हम गैस भी, गैस लिक्विड भी और गैस सॉलिड भी, यानी तीनों तरह के जो फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं वो आपस में कंबाइन करके मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस बना सकते हैं और इनकी सॉल्यूशंस की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करने से पहले हम उसकी बेसिक कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ लेते हैं कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हो और सल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में कम मिक़दार में मौजूद हो। मसलन अगर हम पानी और चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा मिक़दार में होता है और उसमें चीनी 1 या 2 चम्मच, मैक्सिमम 5-6 चम्मच डाल सकते हैं। तो सल्यूट हो गया शुगर और सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो अब डिफ़ाइन देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट अच्छी तरह से मिक्स हुआ हुआ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जहाँ से भी, जिस पार्ट में से भी उसको उठा के देख लें वो सेम होगा। ये नहीं कि आप एक कोने से उठाएं सॉलिड सॉल्यूशन को तो वो और हो, दूसरे कोने से उठाएं तो और, लिक्विड में से ऊपर टॉप से उठाएं तो और, बॉटम से उठाएं तो और, तो वो थ्रू आउट होमोजीनियस होगा, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखेगा। In a solution, the substance that is present in lesser amount is called solute, whereas the substance that is present in larger amount is called solvent. अब मुख्तलिफ़ तरह के सॉल्यूशंस हैं। एयर इज़ अ सॉल्यूशन, उसमें बहुत सारी गैसेस शामिल हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ट्रेसेस गैसेस, प्लस इसमें डस्ट और फॉग भी आ जाती होती है, ठीक है। पोल्यूटेंट्स भी आ सकते होते हैं, तो ये सारे के सारे भी इसके अंदर सल्यूट्स का देते होते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट ऐसा हो जिसमें पानी सॉल्वेंट है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ अ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। वर्ड एक्वस जो है वो एक्वा से निकला है। एक्वा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्पेंस सब्सटेंस सच एज मेडिसिन्स वगैरह। इसको आप डिज़ोल्व करने के लिए आती हैं। मसलन आपको बहुत सारी जो एंटीबायोटिक मिलती हैं वो सॉलिड या पाउडर्ड फॉर्म में होती हैं, तो उनको कहा जाता है इसमें पानी डाल के मिक्स कर लें तो एक सॉल्यूशन या सस्पेंशन बन जाती है। अब मज़ीद हम चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि हमने देख लिया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं और एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि सॉल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट बहुत ही कम मिक़दार में हो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में हो उसको कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है कम गाढ़ा और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है।
इसी तरह हम ये देखते हैं कि हम डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब जो मैं टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ाने जा रही हूँ उसके साथ, ठीक है, मैं उसमें बीच बीच में आपको बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें डाइल्यूट में आ रही हैं, कौन सी चीज़ें कॉन्सनट्रेटेड में आ रही हैं, ठीक है ना। A solution which can dissolve more of solute at a given temperature is called an unsaturated solution. एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट डाल रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो रहा है, और डाल रहे हैं और डिज़ोल्व हो रहा है, यानी उसके अंदर अभी सोल्यूट को मज़ीद डिज़ोल्व करने की सलाहियत है, तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। आम तौर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन डाइल्यूट भी होता है, कम गाढ़ा होता है, ठीक है। The solution which cannot dissolve more solute at a particular temperature is called saturated solution. इस दोनों डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है at a given temperature। मसलन टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा सल्यूशन जो सल्यूट को मज़ीद डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता हो वो अनसैचुरेटेड है। ऐसा सल्यूशन जो मज़ीद उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उसी टेम्परेचर के ऊपर कि वो मज़ीद सल्यूट को डिज़ोल्व करे तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, और जिसमें मज़ीद कैपेसिटी होती है उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड डिज़ोल्व होता है, आप डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, आप अनसैचुरेटेड में मज़ीद डालते जाओ, अभी कैपेसिटी है, जैसे ही सल्यूट बहुत ज़्यादा मिक़दार में होने लगेगा वो कॉन्सनट्रेटेड बन जाएगा। तो अनसैचुरेटेड ही डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सनट्रेटेड भी हो सकता है, जबकि सैचुरेटेड जो है वो सिर्फ कॉन्सनट्रेटेड होता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी उसकी सलाहियत या कैपेसिटी थी उतनी सल्यूट को हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। एक और तीसरी टाइप होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तीसरी टाइप होती है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के अलावा, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में सल्यूट लिए हुए सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स मैंने कहे थे ना, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये इम्पॉर्टेंट था अनसैचुरेटेड में और सैचुरेटेड में। सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, a solution which contain more of the solute than it contains in saturated is called super saturated। जब सैचुरेटेड जो कि मज़ीद एक टेम्परेचर पे डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा था सल्यूट, उसको आप किसी भी तरीके से, मैं फैक्टर बताऊंगी, किसी भी तरीके से उसमें मज़ीद सल्यूट आप डिज़ोल्व कर दें तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक आर्टिफिशियल या एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक ये कि या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आप टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आप जब हीट अप करते हैं सॉल्यूशन को तो उसके मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करते हैं और थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के थोड़ा थोड़ा दूर होने से, गैप होने से सॉल्यूट को मज़ीद जगह मिल जाती है अंदर घुसने के लिए। तो इस तरह ये हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। ये मैंने आपको कहा था एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। ये दोनों दो तरीके से मैंने कहा था बनाई जा सकती है। एक तो टेम्परेचर बढ़ा दें, दूसरा ये होता है कि कभी कभी आप जो सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें। मसलन अगर आपके जो क्रिस्टल से थोड़े बड़े हैं, आप उसको और पाउडर कर दें तो थोड़ा सा मज़ीद आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा, ये सुपर सैचुरेटेड में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अमाउंट नहीं डाली जा सकती, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट ही एक्स्ट्रा डाली जा सकती है। अब ये होगा कि जैसे ही वो सॉल्यूशन ठंडा होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फिर आपस में करीब आना शुरू हो जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा हमने डाले थे ज़बरदस्ती टेम्परेचर बढ़ा के सल्यूट, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल बन के। यानी ऐसे ही समझें जैसे बस में आपने बंदे घुसा दिए, झटका लगा तो जो ज़बरदस्ती घुसाया हुआ था वो गिर गया। अब जब वो मॉलिक्यूल जब वो ठंडा होगा सॉल्यूशन, तो वो जो एक्स्ट्रा घुसाए हुए थे वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे पेंदे में, बॉटम ऑफ द बीकर एज क्रिस्टल्स। या फिर आप ये करें कि आप अभी वो ठंडा भी नहीं हुआ, आप उसमें एक और क्रिस्टल उसी सल्यूट का डाल दें।
अब एक और क्रिस्टल डालने से वो जो पहले बेचारे मुश्किल से टंगे हुए थे, मुश्किल से लटके हुए थे, वो एक दूसरे को धक्के देंगे और गिरते चले जाएंगे। वो पूरे के पूरे एक्स्ट्रा जो सल्यूट थे, जो सैचुरेटेड से एक्स्ट्रा हुए हुए थे, सुपर सैचुरेटेड बन चुके थे, वो एक्स्ट्रा सल्यूट के मॉलिक्यूल नीचे, पार्टिकल्स नीचे गिर जाएंगे। या फिर आपने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी नहीं डाला, ना आपने ठंडा होने दिया, आप ऐसे करें, उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा जर्क दें, मूव करें, डिस्टर्ब करें उसको। वो डिस्टर्ब करने से भी सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये एक वे होता है क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स बनाने का भी। तो आज हमारा जो टॉपिक था यहीं पे कंक्लूड होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा।